बच्चों, आज हम नया पाठ पाइथागोरस का सिद्धांत ये प्रमेय पढ़ेंगे। पाइथागोरस का सिद्धांत ये प्रमेय पढ़ेंगे, ठीक है। पाइथागोरस के सिद्धांत में 90 अंश का त्रिभुज होता है। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, इसको एक भुजा कहते हैं, इसको दूसरी भुजा कहते हैं। पाइथागोरस के सिद्धांत में त्रिभुज ABC का कर्ण, त्रिभुज ABC का जो कर्ण है वो AC हो जाएगा। LMN का कर्ण, LMN का कर्ण MN हो जाएगा। और XYZ का कर्ण जो है वो क्या हो जाएगा, XZ हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। पाइथागोरस का सिद्धांत, पाइथागोरस का सिद्धांत ये समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। पाइथागोरस का जो सिद्धांत होता है वह समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। पाइथागोरस के सिद्धांत के अनुसार जो सूत्र बना है वह यह बना है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। इसे हम लोग पहली भुजा और दूसरी भुजा भी बोल सकते हैं। ये जो सूत्र है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, इसे पहली भुजा या दूसरी भुजा भी बोल सकते हैं। बच्चों, पाइथागोरस के प्रमेय में के अनुसार जो सूत्र बना है उससे संबंधित हम सवालों को हल करेंगे। यहाँ पर दिया गया है, नीचे दी गई आकृतियों में x का मान ज्ञात करो। यह प्रश्न संग्रह 48 है। तो बच्चों, अब हम लोग प्रश्न संग्रह 48 करने जा रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 47 प्रश्न संग्रह कर लिया था, अब हम लोग 48वां प्रश्न संग्रह करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न संग्रह 48, तो प्रश्न संग्रह 48 कर रहे हैं हम लोग। पहला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न पहला, हम लोग नीचे दी गई आकृतियों में x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब आकृति आप लोगों के सामने दी गई है, ये आकृति आप लोग देख रहे हो, समकोण त्रिभुज की आकृति है। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो x का मान निकालना है, माने हमको कर्ण का मान निकालना है। तो सूत्र जो होता है पाइथागोरस का सूत्र, पाइथागोरस के प्रमेयानुसार बोलते हैं उसको, जो सूत्र बना है पाइथागोरस के प्रमेयानुसार वह बना है। पहला हम लोग हल करेंगे, तो हम लोगों को पहले आकृति में आप लोग देख रहे हैं कैमरे में, यहाँ पर दिख रहा है, हमको x का मान निकालना है। पहली आकृति में यहाँ पर x का मान है, मतलब कर्ण का वर्ग। सूत्र है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, ठीक है। कर्ण का वर्ग मतलब x का वर्ग बराबर 7 का वर्ग धन 24 का वर्ग, इसलिए x का वर्ग बराबर 7 सत्ते 49 प्लस 24। ये 24 का 24 में गुणा कर देंगे, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 7 का वर्ग। अब 24 का 24 में गुणा कर देंगे बच्चों। तो जब 24 का 24 में गुणा कर देंगे, 24 का 24 का, तो आएगा 576। मैंने गुणा किया है, 24 गुणे 24, 4 चौक 16 की 6 हासिला 1, 4 दूनी 8 1 9, गुणे 2 चौक 8 2 दूनी 4, 6 9 1 10 17 की 7 आते गया 576।
अब x का वर्ग बराबर 9, 1 10, 5 15 की 5, हासिल आए 1, 1 4 1 5, 5 10, 2 12 की 2, हासिल आए 1 5 और 1 6। तो इसलिए x बराबर, जब वर्ग हटेगा बच्चों, ये दोनों को मैंने जोड़ दिया, 625 आ गया। जब वर्ग हटेगा तो सामने वाले पर करनी लग जाता, ये हो जाएगा 625। करनी से संख्या जब बाहर आएगी तो वो उसका वर्गमूल आती है। 625 किसका वर्गमूल है? 25 का। तो इसलिए उत्तर x बराबर 25 इकाई। तो ये बच्चों पूरा सवाल हो गया, पहला x बराबर 25 इकाई। अब इसके बाद हम लोग दूसरा सवाल करेंगे। उसी में दूसरा सवाल प्रश्न 1 में है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये देख रहे हैं इसको, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण है। तो कर्ण दी गई है, कर्ण कितना है? 41 है। कर्ण दिया हुआ है भाई, कर्ण कितना है? कर्ण बराबर 41 दिया गया है। उसके बाद ये आप लोग देख रहे हैं, ये वाली भुजा है, मतलब ऊंचाई पकड़ लो इसको। तो ऊंचाई दी गई है x और आधार दिया गया है 9 आधार। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेयानुसार, पाइथागोरस के प्रमेयानुसार हो जाएगा। अब जब हमको कर्ण नहीं निकालना रहता, आधार या ऊंचाई निकालनी होती है, तो जिसको निकालना होता है उसका वर्ग बराबर कर्ण में से घटा देते हैं। कर्ण के वर्ग ऋण आधार का वर्ग। कर्ण कितना है? 41 का वर्ग माइनस आधार कितना है? 9 का वर्ग। अब 41 का 41 में गुणा हो जाएगा, 41 का 41 में गुणा, 41, ये आप देख रहे हैं, 41 का 41 में गुणा, एक एक कम एक, एक एक कम एक चौका 4, 4 एक कम 4, एक अंक छोड़ देंगे, 4 चौक 16, 1 4 4 8 और इधर 16, 1681 माइनस 81, 9 9 81, 1681 में से 81 घटा देंगे तो कितना आएगा? 1600। इसलिए ऊंचाई बराबर करनी में 1600। तो 16 का 4 और 2 जीरो का 1, ऊंचाई बराबर कितना आ जाएगा? 40 इकाई। ऊंचाई बराबर हो जाएगा 40 इकाई। इसी में प्रश्न पहले में ही तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में भी आप देखिए क्या दिया हुआ है। ये जो ऊंचाई है ये दी गई है x, तो ऊंचाई बराबर x, आधार दिया गया है 8, आधार बराबर 8, और कर्ण दिया गया है 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण दिया गया है 17, ये हो गया इकाई। ठीक है। अब उत्तर में लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेयानुसार ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई का वर्ग बराबर, ऊंचाई का वर्ग, ऊंचाई निकालना है तो कर्ण में से इसको घटा दें, कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग को घटा दें, तो हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग बराबर, कर्ण कितना दिया गया है बच्चों? 17 का वर्ग माइनस आधार कितना दिया गया है? 8 का वर्ग। 17 17 हम, आपको वर्ग आना चाहिए। जिन बच्चों को वर्ग नहीं आता तो बच्चे गुणा कर लेंगे। 17 का 17 में
17 सत्ते 119 की 9 हासिल है 11, 17 एकम 17 और 11 7 1 8 1 1 2, कितना आ गया बच्चों 289, कितना आ गया 289, तो हो जाएगा 289 माइनस 8 अट्ठे 64। अब घटा दो, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, 225, तो इसलिए ऊंचाई बराबर करनी में 225, 225 किसका वर्ग है 15 का, 225 किसका वर्ग है 15 का, तो यहाँ हो जाएगा 15 इकाई, 225 किसका वर्ग है 15 का, तो 15 इकाई हो जाएगा। ठीक है, अब है प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा क्या दिया है आप लोग देखिए, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में P बराबर 90 अंश समकोण त्रिभुज एक ऐसा कच्ची आकृति बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, तो P 90 अंश है, तो पी क्यू आर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, समकोण त्रिभुज पी क्यू समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में P बराबर 90 अंश, लेंथ पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 10 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 10 सेंटीमीटर। तो रेखाखंड क्यू आर की लंबाई निकालो, क्यू आर इसकी निकालनी है, तो उत्तर दूसरा रेखाखंड क्यू आर की लंबाई निकालनी है, तो इसलिए यहाँ लिखोगे पाइथागोरस के प्रमेयानुसार, पाइथागोरस के प्रमेयानुसार, पाइथागोरस के प्रमेयानुसार क्या होगा, क्यू आर का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग बराबर पी आर का वर्ग धन पी क्यू का वर्ग, पी आर बराबर 10 का वर्ग धन पी क्यू बराबर 24 का वर्ग, 10 दहा में 100 प्लस 24 का वर्गमूल है, तो 24 गुणे 24, 4 चौक 16 के 4 से ले 4 दूनी 8 एक 9, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 6 9 1 10 7 17 के साथ हासिल है 576, 576 बराबर 676, क्या क्यू आर का वर्ग, क्यू आर का वर्ग बराबर 676। ठीक है, 24 का वर्ग किए 576, 10 का वर्ग किए 100, दोनों को जोड़ दिए 676, इसलिए क्यू आर बराबर 676 करनी लग जाएगा। 676 किसका वर्गमूल है, तो उसको निकाल लो 676 को, यहाँ बच्चों ऐसे कर दो, इधर से जोड़ी बनाओ, इसको छोड़ दो, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, तो 2 दूनी 4, 4 में 6 में से 4 गया 2, 76, 2 को यहाँ जोड़ लो 4, यहाँ 4 6 ले लो, यहाँ 6 ले लो रफ में, यहाँ 6 6 छंग 36 की 6 हासिल है 3, 6 चौक 24 3 27, तो कितना आ गया वर्गमूल बच्चों 26, 676 26 का वर्गमूल है, तो उत्तर आएगा 26 इकाई। क्वेश्चन नंबर 3, समकोण त्रिभुज एल एम एन में m बराबर 90 अंश, एल एम बराबर 12 सेंटीमीटर, एल एन बराबर 20 सेंटीमीटर, तो रेख एम एन की लंबाई ज्ञात करो। समकोण त्रिभुज एल एम एन में, एक समकोण त्रिभुज पहले कच्ची आकृति का बनाते हैं, अब उसमें फाइनल करते हैं। m 90 अंश है बच्चों, तो m
यहाँ पर हो जाएगा 90 अंश, m जो है वो 90 अंश हो जाएगा, एल एम 12 सेंटीमीटर, एल एम 12 सेंटीमीटर, एल एन 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इकाई नहीं आएगा, यहाँ आएगा सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ सेंटीमीटर आएगा, और ये सब भी सेंटीमीटर में है, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेयानुसार mn का वर्ग बराबर 1 का वर्ग, इसको मत उतारना, mn का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग ना, माइनस ऊंचाई का वर्ग। कर्ण क्या है? 20 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, ठीक है। 20 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, 20 का वर्ग हो जाएगा 400, 12 का हो जाएगा 144। अब घटा दो, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 4 गए 5, 3 बचेगा, 3 में से 1 गए 2, 256। अब mn बराबर mn का वर्ग बराबर 256, तो इसलिए mn बराबर करणी में 256 बराबर 256 बराबर इधर 2 छोड़ दिया, एक 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 कम, एक इधर हो गया 2, फिर 6, 6 संग 36 की 6, हासिल है 3, 6 दूनी 12, 3 15। तो ये हमने वर्गमूल निकाल लिया बच्चों, कितना आ गया? 16। 256 का हो गया 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर 256 का हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। अब है चौथा प्रश्न, उत्तर चौथा। 15 मीटर लंबी सीढ़ी जमीन से 9 मीटर ऊंचाई पर स्थित किसी दीवार की खिड़की तक पहुंचती है। समझ लो बच्चों, ये दीवार है, ये दीवार है, और ये हो गई सीढ़ी। सीढ़ी की लंबाई कितनी दी गई है? 15 मीटर, 15 मीटर। जमीन से 9 मीटर ऊंचाई, जमीन ये है, ये जमीन है, तो इससे 9 मीटर ऊंचाई, 9 मीटर। तो दीवार तथा सीढ़ी के निचले सिले के बीच की दूरी, ये दोनों के बीच की दूरी निकालना, इसको निकालना। इसलिए पाइथागोरस के प्रमेयानुसार कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, ये ऊंचाई का वर्ग है, ठीक है। माना दूरी x मीटर है, x माने इसको x मान लेंगे, ठीक है। तो इसलिए x का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस ऊंचाई का वर्ग। 15 15 हम 225, 9 9 81,
5 में से 1 गए 4, 12 में से 8 गए 4, 144। x का वर्ग बराबर 144। तो इसलिए x बराबर करणी में 144 बराबर वर्गमूल आ जाएगा 12 मीटर। 12 मीटर, ठीक है, 12 मीटर। बच्चों, हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 48 कर लिया। पहले का उत्तर आ गया 25 इकाई, दूसरे का उत्तर आ गया 40 इकाई। इकाई कब लिखते हैं? जब इकाई नहीं दी गई रहती। तीसरे का उत्तर आ गया 15 इकाई। चौथे का प्रश्न दूसरे का उत्तर आ गया 26 सेंटीमीटर। इकाई यहाँ नहीं लिखेंगे, 26 सेंटीमीटर। और यहाँ 256 माने 16 सेंटीमीटर, और यहाँ हो गया 12 मीटर, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 48 कर लिया। अब नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट प्रश्न संग्रह के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।